बोलिए कन्हैया लाल की जय। एक पिता के 10 पुत्र थे। 9 तो बड़ा काम करते थे, एक पुत्र काम वाम नहीं करता था, क्योंकि वो बड़ा सरल था। वो केवल भगवान का नाम जपता था, वो खाता था, और जब खाता था तो खाते खाते कहा करता था कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का। पिताजी ने कहा बेटा तुम ये न कहा करो। बोले फिर? बोले तुम तो कहा करो कि बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम। क्योंकि खाता बहुत था, बहुत खाता था। जब यही दिनचर्या रही तो भाइयों ने घर से निकाल दिया, चलो भागो, काम के न काज के दुश्मन, चलो भागो। सौंपना निकला, निकल के पारा पहुंचा तो बढ़िया समाधि स्थल थी। महंत जी बैठे थे, प्रणाम किया। बोला आप कौन हो? बोले हम भी सेवक। अच्छा महंत जी हो? यहाँ 2-4 हमारे जैसे चेले खड़े थे अगल बगल पीछे। बोले ये कौन? अरे बोले सब चेले। अच्छा क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, खाते हैं, भजन करते हैं। तो बोले हमको भी चेला बना लो। संत का स्वभाव। बोले अच्छा घर से परेशान हो? बोले हाँ आपको बस चेला बना लो। माला उतारी और स्वामी जी ने पहनाई। अब तो बड़ा आनंद से स्वामी जी के शाम को पैर दाबे और कहे स्वामी जी एक बात बताओ, आपके आश्रम में पंक्तियां कितनी चलती हैं? स्वामी जी ने कहा क्यों? अरे बोले बस ऐसे पूछ रहे हैं, बता दो। स्वामी जी ने कहा कम से कम 5 पंक्तियां चलती। तो कहने लगा हम सब में बैठे रहा करें। गुरु जी ने कहा बहु खाते हो? अरे बोले सब आपकी कृपा। संत थे, संत ने कहा चलो ठीक है आप बैठो खाया करो। अब तो क्या था, नित्य भोजन था और आराम था, राम भजन था। एक दिन सुबह हुई। अच्छा सुबह उठ के चूल्हे में देखा करता था क्या बन रहा है। आज उठा, चूल्हे में नजर गई तो लिपा पुता पड़ा था। दौड़कर भंडारी जी के पास गया, पंडित जी आज कुछ बनाया नहीं? अरे बोले ना चलो चलो आज कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं, चलो दूर हटो, गुरुजी के पास जाओ। बेचारा आया, गुरुजी आज कुछ बना नहीं है मंदिर में। गुरुजी ने कहा अच्छा अच्छा आप भूल गए थे बताना, चूंकि वो एकादशी में मंदिर में कुछ बनता नहीं है, एकादशी का व्रत होता है। तो कहने लगा गुरुजी हम भी रहें? अरे बोले बिल्कुल रहो, तुम चेला हो तो रहना पड़ेगा। बोले गुरुजी हमको न रखो। बोले क्यों? कहने लगा अगर एकादशी का व्रत हम रह गए तो फिर द्वादशी देख न पाएंगे। गुरुजी ने कहा अच्छा? अरे बोले गुरुजी बस समझो। गुरुजी को दया आ गई। बोले देखो यहां तो नहीं बनेगा, तुम थोड़ा साकल्य ले लो और नदी के किनारे चले जाओ। तुरंत दिलाया, जाने लगा रुको रुको भोग जरूर लगा देना। अब देखो सरल था, पढ़ा लिखा नहीं था, जल्दी जल्दी बनाया, आधी जली पकी। और जैसे खाने लगा तो याद आया अरे गुरु बाबा ने कहा था भोग लगा देना। अब जब खाएं पिए में ध्यान रहो तो मंत्र को याद न रहे। बोले भोग कैसे लगावे? सो आंखें बंद करके बैठ गया और कहता जल्दी आओ भूख लगी है। अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आए, सब लोग बोले राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। जय हो, हरि बोल। अब अच्छा इतना सरल था कि वो ये नहीं जानता था कि भोग ऐसे लगाया जाता है। उसको लगा कि भगवान जी सही सही आएंगे तब भोग लगाएंगे। कहाँ लगता है भगवान आज पूरी एकादशी तो नहीं, आधी तो करवा ही देंगे। फिर बैठा आंखी मीच के,
कहता है कि आचमनी अरघाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरघाना आरती यहाँ वही मेहमानी। और रूखा सूखा खाओ प्रेम से, रूखा सूखा खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीताराम आई, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। फिर नेत्र खोले तो भगवान नहीं आए। अब भक्त को गुस्सा आई, गुस्सा के साथ भाव भी जगा। कहता है कि एकादशी आज मंदिर में ऐसे रहोगे रूठे, एकादशी आज मंदिर में ऐसे रहोगे रूठे, एकादशी आज मंदिर में ऐसे रहोगे रूठे, एकादशी आज मंदिर में ऐसे रहोगे रूठे। आ जाओ प्रभु एक बार में, आ जाओ प्रभु एक बार में, हर न रहोगे भूखे। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा। जैसे उस भक्तराज के भाव समझे भगवान तुरंत उठ के चलने लगे तो तुरंत हाथ पकड़ लिया। सीता मैया ने, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले एक भक्त बुला रहा है। बोले हम भी चलेंगे। सो आज उस वन प्रखंड में सीताराम जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। और जैसे सीताराम जी महाराज प्रकट हुए, इतनी दिव्य मूर्ति उसने कभी नहीं देखी थी। साष्टांग प्रणाम किया, अब फिर उठ के बैठा। बोलो कन्हैया लाल की। उठ के बैठा तो भगवान को देखे, फिर अपनी रोटी देखे, फिर भगवान का देखे, फिर अपनी रोटी देखे। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बुलाया एक को था, चले दुई आए। पूरी नहीं तो आधी एकादशी तो ही जाएगी, आप तो प्रेम से पाओ। बड़े प्रेम से भगवान को भोजन कराया। जूठन जो बचा खा करके मंदिर गया। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा बेटा फिर जाओगे? बोले बिल्कुल जाएंगे, वो तो गुरुजी जाने पड़ेगा, बिना जाए कल्याण नहीं होगा। लेकिन अब की बार 3 आदमी का भोजन देना। भला आपने कहा था एक, वही अपनी पत्नी को लिवा लाए, बताओ। गुरुजी ने कहा ये झूठ बोलता है, भूखड़ है, ज्यादा भूख लगती। बोले भाई दे दो, पेटे में तो खाएगा। 3 लोगों का भोजन लेके गया, जल्दी बनाई। अब गाने लगा तुरंत कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखो भगवान तो भाव के भूखे थे, भगवान तो तैयारे बैठे थे। जैसे सीताराम जी जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? भगवान ने कहा बड़ा स्वाद है रोटियों में। बोले अच्छा हम भी चलें? बोले चलो। सो आज सीताराम जी के साथ लखनलाल जी भी प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मण भगवान की जय। अब 3 आदमियों को देखा,
प्रणाम तो किया, बड़ा बड़ा क्रोधित हुआ। रोटी देखे फिर देखे। भगवान ने कहा क्या हुआ भक्तराज? बोले अब ये कौन है? भगवान ने कहा भाई है हमारे भाई। बोले सगे? अरे बोले हाँ भाई सगे हैं। भगवान के पास गया, कहता एक बात बताओ, हमने तुम्हारा ठेका लिया है कि पूरे खानदान का है? रोज एक एक बढ़ा देते हो। अरे भाई तुम आ जाओ, कोई समस्या नहीं है। लखनलाल को कहा बड़ा अजीब भक्त है। बोले अब आप पाओ, जौन होगा सो पूरा तो देखा जाएगा। भगवान को भोग लगवाया, प्रसाद पाया, लौट कर आया, फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा बेटा फिर जाओगे? बोले गुरुजी जाना तो पड़ेगा, पर अब की बार 11 आदमियों को भोजन देना। हमने गिना है कि तुम्हारे मंदिर में 10 लोग हैं, ये रोज एक एक संख्या बढ़ जाती है, ये 10 हो सकता है कि आ जाए। गुरुजी को लगा कि इतना तो नहीं खा पाता होगा, पक्का ये चोरी करता होगा। चलो से कहा देव आज इसको चेक करेंगे। सो गया, पेड़ के नीचे बैठ गया, कहने लगा आज बनाऊंगा नहीं, आज पहले बुलाऊंगा, अब फिर बनाऊंगा। हाँ रोज कम ज्यादा होता है, भूखे रह जाते हैं। सो आंखें बंद करके बैठ गया और कहने लगा कि सीताराम आइए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा अब ये बात पूरे राम दरबार में फैलने लगी। बड़ा अच्छा भोजन, आज सब तैयार थे। ये बात हनुमान जी ने धीमे से अष्ट सप्तऋषियों को बताई। बात धीमे धीमे पूरे ब्रह्ममंडल में फैल गई। आज उस भक्त की पुकार में राम दरबार के साथ अष्ट सिद्धि नवनिधि सारे संत समुदाय भीड़ देखी। भक्तराज जोर से रोने लगा। भगवान ने कहा क्या हुआ बेटा? बोले क्या हुआ, जब मिलना नहीं है तो बनाना भी नहीं है, स्वयं बनाओ स्वयं खाओ। भरत जी ने कहा क्या हुआ प्रभु? बोले भक्त बिगड़ गया। बोले फिर? बोले आज तो भैया स्वसेवा है। तो भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे तालियां बजाते हुए आनंद आ रहा हो तो। अरे लखन लाल लकड़ी, लखन लाल लकड़ी लाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी। जय हो हरि बोल। सीता जी रसोई साफ कर रही हैं, हनुमान जी पोछा लगा रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, कोई पानी ला रहा है। अच्छा गुरु जी भी चले वहां से कि देखें भक्त क्या कर रहा है। तो भक्त राज जोर जोर से रो रहा था, अरे राम 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 राम। गुरु जी ने कहा बेटा क्या हुआ? अरे बोले गुरु जी भले आ नहीं, आज तो पूरी एकादशी की व्यवस्था थी। बोले क्या? अरे बोले देखो कितने लोगों को लेकर भगवान आए हैं। गुरु जी ने देखा कहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। उसने कहा भगवान के पास गया, बोले हे भगवान हम गुरु जी की दृष्टि में चोर बन जाएंगे, भला जल्दी दिखो। बोले हम सबको नहीं दिखते। चेले ने कहा हमारे गुरु जी तो इतने विद्वान हैं, सब कुछ जानते हैं, 6 शास्त्र 18 पुराण सबके ज्ञाता हैं, इतने ज्ञानी हैं। भगवान ने कहा ज्ञानियों को भी नहीं दिखते। बोले फिर? बोले हम तो सरल को दिखते हैं, सरल। गुरुजी ने कहा क्या कह रहे हैं भगवान? भक्त ने कहा गुरुजी जाने क्या कह रहे हैं कि सरल को दिखते हैं।
गुरु जी के नेत्रों से अश्रुधारा लग गई और भक्तराज के चरणों पर लेट गए और कहने लगे, धन्य है भक्तराज, मैं आज तक भगवान की सेवा करता रहा लेकिन मेरे हृदय में भाव नहीं जगा और तूने एक दिन में भाव जगा कर भगवान को प्रकट कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तब चेले ने कहा, गुरु जी रुको रुको, भगवान से कहा दिखो, और नहीं हमको भी न दिखो। तब आज शिष्य की कृपा से भगवान जी साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सरल कौन है? सरल, इसकी भी व्याख्या करें। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, जिसके हृदय में बैठा है वही सरल। ये तो सामान्य हो गया। सा से सीता माने भक्ति, रा से राम माने ज्ञान अखंड एक सीतावर, ला से लक्ष्मण माने वैराग्य, जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य और भक्ति का समुच्चय स्थापित हो गया है, उसी का नाम सरल। बोलिए कन्हैया लाल की।